बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। आज का लेक्चर जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 है। हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो आउटलाइन है उस पर भी ये सेकंड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री हम जानते हैं सी प्लस प्लस की हिस्ट्री। मैनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपेयर ड्यूरिंग दी 1960, ठीक है। बहुत सी नई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो 1960 में डेवलप हुई या क्रिएट की गई। कैन थॉमसन कैन थॉमसन एक प्रोग्रामर था जिसने बी लैंग्वेज क्रिएट की थी 1970 में, ठीक है। ये भी एक लैंग्वेज थी, अर्ली कंप्यूटर लैंग्वेज, बी लैंग्वेज इसे कहा जाता था। सी लैंग्वेज वाज ड्राइव्ड फ्रॉम बी लैंग्वेज, ठीक है। जो आपकी सी लैंग्वेज थी वो बी लैंग्वेज से ड्रिवन थी, बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई थी। द बी लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। बी लैंग्वेज ने क्या किया था, बी लैंग्वेज ने हमें कुछ बेसिक प्रोवाइड किए थे सी को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। सी बी से डेवलप थी। आगे था बिजरानी। बाजार बाजार एक हमारे पास प्रोग्रामर था फ्रॉम बेल लैब्स, ठीक है। स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सी, जिसने सी प्लस प्लस डेवलप करना स्टार्ट की थी बेल लैब्स में। द फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ द लैंग्वेज अपेयर्ड इन अक्टूबर 1985, ठीक है। जो फर्स्ट आपकी कमर्शियल रिलीज थी सी प्लस प्लस की, यानी कि आप लोगों को अभी जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1960s में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई, 1917 में बी लैंग्वेज बनी, ठीक है। अब 1985 में जो है फर्स्ट कमर्शियल रिलीज थी सी प्लस प्लस का। इट वाज ओरिजिनली नेम्ड सी विद क्लासेस, ठीक है। इसका नाम पहले सी विद क्लासेस रखा गया था। इट वाज एन एनहांसमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। ये जो है सी लैंग्वेज से भी इन्हांस थी थोड़ा सा। सबसे पहले बी लैंग्वेज थी, उससे सी लैंग्वेज बनाई, और देन एक और लैंग्वेज क्रिएट की जिसे सी विद क्लासेस का नाम दिया गया, जो कि सी से थोड़ी इन्हांस थी। सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाज रिफाइंड ड्यूरिंग द 1980s एंड इट बिकम अ यूनिक लैंग्वेज, ठीक है। देन सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की डेवलप हुई है और उसको मज़ीद रिफाइन करते गए 80s में। ये जो है ये सबसे यूनिक लैंग्वेज 1980s में सी प्लस प्लस सबसे यूनिक लैंग्वेज बन गई थी। नेक्स्ट है फीचर ऑफ सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस। सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस एज आर फॉलोज। कन्वीनियंट लैंग्वेज, फीचर मतलब उसके करेक्टरिस्टिक, उसके एडवांटेजेस। सबसे पहला कन्वीनियंट लैंग्वेज, वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज, केस सेंसिटिव, मशीन इंडिपेंडेंस और स्पीड। अच्छा, ये 5 इधर मैंने फीचर लिखे हैं आपकी बुक पे, 12-13 लिखे हुए हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। उनमें से हम 5 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कन्वीनियंट लैंग्वेज, वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज अ वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इट्स सिंटैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका सिंटैक्स जो है वो समझना बहुत इजी है। वेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हर चीज़ इसमें तरतीब वाइज लिखी होती है, सीक्वेंस से लिखी होती है, जिससे कोई डिफिकल्टी नहीं होती यूज़र को। The programmers the programs written in C++ language are easy to maintain and modify, ठीक है। Because of well structured language, इसके जो प्रोग्राम है उसको लिखना, उसको मेंटेन करना और मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें पता होता है। वेल स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि सारा कुछ तरतीब से पढ़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट है केस सेंसिटिविटी। C++ is case sensitive language. It means that it can differentiate upper case and lower case word, ठीक है। ये शायद आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में। जो ये कम जून से पहले एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम आपको लिख के बताया था, वीडियो सेंड की थी। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इसमें जो डिफाइन किया गया लोअर केस में वो लोअर केस में ही आएगा, और जो डिफाइन किया गया अपर केस में वो अपर केस में ही आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि वो लोअर केस को अपर केस में नहीं कर सकते और अपर केस को लोअर केस में नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें केस वो लोअर केस और अपर केस
का ध्यान रखा जाए या उसके रूल्स हों फॉलो करने पड़े, उसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं और सी प्लस प्लस उनमें से एक है। ऑल कीवर्ड आर रिटन इन लोअर केस। जितने भी हमारे पास सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स होते हैं वो सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, कोई भी कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। अगर कैपिटल में लिखेंगे तो वो उसका एरर दे देगा। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंस। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? जो हमारी सी लैंग्वेज है वो ये नहीं करती कि अगर आप लोगों ने सपोज करो कंप्यूटर पे लिखी है, एचपी के कंप्यूटर पे लिखी है, तो आप वो डेल के कंप्यूटर पे हर नहीं चला सकते, बल्कि सी लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एचपी के लैपटॉप पे कोई प्रोग्राम लिखा तो आप वो दुनिया के किसी भी लैपटॉप पे चला सकते हो, एप्पल पे, इंटेल पे, किसी पे भी चला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। It means that the program written in C++ language can be executed on different types of computer। ठीक है, कि C++ में लिखा गया लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे चल सकता है। फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम रिटन इन C++ कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटोरोला विद द लिटिल मॉडिफिकेशन। यानी कि अगर इंटेल प्रोसेसर, ये डिफरेंट कंपनी है, इंटेल प्रोसेसर पे कोई प्रोग्राम लिखा गया तो वो मोटोरोला पे भी इजीली चल जाएगा, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी या कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। Speed. C++ compiler generates very fast code. The resulting code from a compilation is very efficient। ठीक है, क्योंकि आपको पता है C++ जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो C++ का कंपाइलर है वो बहुत फास्ट काम करता है उसको हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करने के लिए, इसलिए ये इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। दिस कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली। जो कोड है वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फास्ट होते हैं। सो द प्रोग्राम टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो कम टाइम लेती है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है कि उसका ढांचा। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। इनके जो उसका फॉर्मेट है प्रोग्राम लिखने का सी प्लस प्लस में, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने प्रोग्राम जब लिखते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस भी करेंगे, जब हम प्रोग्राम करें तो उसमें हम किसी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल उसका प्रोग्राम होता है, आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। के 3 पार्ट होते हैं: प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। ठीक है, preprocessor directive, main function and program body। preprocessor directives. Preprocessor directives is an instruction given to the computer before the execution of actual program। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रोग्राम की जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन से पहले ही प्रोसेसर को दे दी जाती हैं, प्रोसेस हो जाती हैं। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। इसको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। द प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नाउन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। ठीक है, ये जो प्री प्रोसेसर है, क्योंकि कंपाइलर बाद में रन होता है, पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रन होती है। ठीक है, इसको रन करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम, बिल्ट इन प्रोग्राम होता है, जिसको जो कि हम नहीं चलाते, बल्कि जब हम कंपाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन होता है, जिसे कंपाइलर डायरेक्टिव कहा जाता है। The semicolon is not used at the end of the preprocessor directive। ठीक है, जो सी प्लस प्लस है इसमें हमारे हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन आता है। सिर्फ कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, बाकी सब के लास्ट पे सेमीकोलन आता है। नेक्स्ट है हेडर फाइल। हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, हेडर फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम
डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स टू डिफरेंट पर्पस। हमारे पास डिफरेंट पर्पस को यूज करने के लिए डिफरेंट हेडर फाइल्स होती है। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। ठीक है, जितने भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो हमारे सारे हेडर फाइल में पड़े होते हैं। अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम उसका फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जौन सा फंक्शन यूज करना है उसके रिलेटेड हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो फंक्शन उसमें यूज नहीं होगा, वो एरर दे देगा। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। हेडर फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट एच होती है, जो कि टर्बो सी प्लस प्लस में लिखना ज़रूरी है, लेकिन एक और हमारे पास आईडी होती है जिसमें जिसे डेव कहते हैं, डेव में लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें बिल्ट इन उसको पता होता है कि डॉट एच है, लेकिन टर्बो में जिसमें हम काम करें उसमें डॉट एच लिखना ज़रूरी होता है। Again, main function. The main function of the starting point of the main function is the starting point of a C++ program. ठीक है, main function क्या होता है? ये प्रोग्राम मेन जो हमारा जो जिस हिस्से में काम होता है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपका जितना भी प्रोग्राम जब भी आप एक कंपाइल करते हैं तो बेसिकली जो पहले मेन फंक्शन स्टार्ट करता है। When the program is run, the controller enter main function and start executing its statement। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल जो है वो सीधा मेन फंक्शन में जाता है और उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है वन बाय वन और सीक्वेंस के साथ। Each program must contain main function। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। अगर मेन फंक्शन किसी प्रोग्राम में नहीं होगा तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड पॉइंट में आपने देखा है कि जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन में जाता है, और अगर मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो कंट्रोल जाएगा ही नहीं और प्रोग्राम हमारा रन ही नहीं होगा। ठीक है, मेन फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? वाइड मेन। ठीक है, वाइड बेसिकली एक रिटर्न टाइप है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपने प्रोग्राम्स को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद बॉडी और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर ये जो जिधर बॉडी लिखा है इस जगह हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी हो। ठीक है, आगे सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, जो अभी आप पीछे देख चुके हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस माउस ये। ठीक है, ये देखें, ये कर्ली ब्रेसेस, जितनी भी स्टेटमेंट है वो इस जगह पे आएगी जिधर बॉडी लिखी है, और वो किसके अंदर? कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। द कर्ली ब्रेसेस, जो ये वाली ब्रैकेट होती है इसे ओपनिंग ब्रेस या ओपनिंग ब्रैकेट कहा जाता है, और जो ये वाली ब्रैकेट होती है इसे क्लोजिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रेस कहा जाता है। द ब्रेसेस आर आल्सो कॉल्ड डिलिमिटर्स। ठीक है, इसको डिलिमिटर्स भी कहा जाता है, जो ब्रैकेट दोनों हमारी ब्रैकेट्स होते हैं। डिलिमिटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिमिट होती है प्रोग्राम की। ठीक है, लिमिट का क्या मतलब है कि हम जितने भी एग्जीक्यूशन अपनी करवाएंगे, जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, इससे बाहर जो लिखेंगे वो एक तो एरर देगा और दूसरा रन भी नहीं होगा। जो इसके अंदर लिखेंगे सिर्फ वही हमारे जो है वो स्टेटमेंट्स कंसिडर की जाएंगी, इसलिए इसे डिलिमिटर्स भी कहा जाता है कि लिमिट है यहाँ पे, ये प्रोग्राम की लिमिट है। A statement in C++ language is an instruction for the computer to perform a task। ठीक है, जो स्टेटमेंट होती है सी प्लस प्लस की, वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम करेंगे 2+2, हम कहते हैं इसका रिजल्ट चाहिए, तो बेसिकली ये जो हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट होगी। कंप्यूटर जो वर्क करेगा वो इसके अकॉर्डिंग करेगा, उसको पता चल जाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं, हम रिजल्ट चाह रहे हैं 2+2 का, और वो हमें आंसर 4 दे देगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल एक। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये बेसिक सी एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले है हैश इंक्लूड। ये बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं हैश इंक्लूड को। नेक्स्ट आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, ये आप लोगों ने हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये है हेडर फाइल, इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन डॉट एच लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच ये हेडर फाइल है।
नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। वॉइड मेन फंक्शन देखें आप, इसमें अब सारा कुछ जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा सिवाय इसके। ये मैं बताता हूँ कि ये क्यों कैपिटल में लिखा है, और जो जो भी हमने इधर लिखना है प्रोग्राम में वो स्मॉल लेटर में लिखना है ये वाले फंक्शन में, ठीक है। अब वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन शुरू हो गया। अब ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद सी आउट। सी आउट के अंदर जो अब ये मेरा नेम लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसमें कैपिटल, ये कैमल केस में लिखा हुआ है, ठीक है। कैमल केस में क्या लिखा क्या मतलब है कि हर वर्ड का पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। तो इसमें ज़रूरी सिर्फ जो हम डबल कोटेशंस के अंदर, ठीक है, ये डबल कोटेशन आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये डबल कोटेशन है, ठीक है। इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो एज इट इज सी आउट में प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अपर केस में लिखना है, लोअर केस में, इसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोग्राम है उसमें हम जितने भी लेटर्स हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और लास्ट पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये प्रोग्राम की बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो है इसके अंदर स्टेटमेंट, और ये देखें ये सेमी कोलन, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स के अलावा जितने भी स्टेटमेंट हम बॉडी के अंदर लिखेंगे उसके लास्ट पे सेमी कोलन मस्ट है, अगर नहीं डालेंगे तो वो उसको एरर देगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। आप ये लेक्चर अब क्योंकि सी प्लस प्लस ये टेक्निकल लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको आप ज़रा ध्यान से 2-3 दफ़ा लेक्चर देखिए, अगर नहीं समझ लगती तो आप मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।